प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 12th का फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, अभी के इस वीडियो में ना हम लोग फिजिक्स का चैप्टर नंबर जो आपका है 1 उसका सोल्यूशन करने वाले हैं, जो कि चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। प्यारे बच्चों, मैं बता दूं, इस चैप्टर से ना लगभग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूरे फिजिक्स में पूछा जाता है। तो यह चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और हम लोग वही प्रश्न करेंगे जो आपके एग्जाम में सीधे टकराता है। ठीक है, तो ये क्लास जो है ना प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में समाप्त करेंगे। ये आपका पहला पार्ट है और इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन 100 प्लस लगभग 180 होगा। ठीक है, क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, और आगे हम आपको बता देंगे कि कैसे इसका पीडीएफ मिलेगा। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो पेन कलम निकाल करके नोट कर लेना। ठीक है, चलिए देखिए पहला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे कि बताइए, प्लास्टिक छड़ को फर के साथ तथा कांच को रेशम के साथ जो ना रगल कर आपस में रखते हैं तब क्या होता है। सिंपल सा कहने का हुआ, जो प्लास्टिक होता है उसको फर के साथ, ठीक है, फर का मतलब होता है जो जमीन पर चटाई वगैरह बिछाया जाता है उसके साथ। एंड उसके बाद देखिएगा बोला गया कि कांच जो होता है, कांच यानी कि शीशा, उसको रेशम के साथ रगड़ा जाता है, तो रगल करके आपस में रखा जाता है तो क्या होता है। ठीक है, तो बिल्कुल नोट कर लेना, ये जो है ना प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, एक दूसरे को आकर्षित करती है इसलिए रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 2 नंबर बोला गया आपसे, बोला गया कि जिस विद्युत बल्ब के जिस विद्युत बल के प्रभाव से विद्युत आवेशों विराम में रहते हैं तब बल को हम लोग उस बल को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा है, तो ठीक है बिल्कुल याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाता है आपका बिल्कुल विद्युत स्थिर। ठीक है, तो आपसे परिभाषा पूछा जाए विद्युत स्थिर का क्या है तो आप ये पूरा का पूरा याद रखिए, यही आपका होगा। ठीक है, और बता दो प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग हिंदी मीडियम में ही सारे क्वेश्चन को कर रहे हैं, बट नेक्स्ट जो आगे से क्लास आएगा उसमें हम लोग हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों में कवर करेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर है, नियम का कथन नियम का कथन है कि बल 2 आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों के बीच दोनों के बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तब वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो बिल्कुल नोट कर लेना, 3 नंबर का ऑप्शन सी होगा, ये आपका कूलाम का नियम होता है। ठीक है, कूलाम का नियम पूछा जाए तो सिंपल सा यही लिखना है। देखिए आपसे यहाँ पर ना 2 मार्क्स वाला सारा प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है जो कि ऑब्जेक्टिव में है। उसके बाद आप देखना क्वेश्चन नंबर 4 बोला, 2 पिंडों के बीच किस प्रकार विद्युत आवेश उत्पन्न किया जाता है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, ये क्या जाता है, लगड़ कर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है आपसे, निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र रेखा का गुण नहीं है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ये आपको ध्यान रखना है, वे एक लूप बनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन आप लोग देखना, 6 नंबर बोला जा रहा है आपसे, प्रश्न बोला, यदि एक पिंड प्लस में 1 डिग्री आवेश रखता है तो पिंड ने कितना इलेक्ट्रॉन क्षय किया। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, ये लगभग जो करेगा प्यारे बच्चों, ये करेगा 6.25 गुना 10 पर पावर 18। तो ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 7 नंबर बोला गया, कोई पिंड न्यूनतम कितना आवेश रखता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप ये याद रखिएगा, 7 का जो है ना ऑप्शन सी तो ए नहीं होगा, बट देखिए ऑप्शन नंबर सी ये आपका होगा 1.6 गुना 10 पर पावर -19 सेल्सियस, यानी कि सी भी कह सकते हो, सिंपल सा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये प्रश्न आपसे बोला गया है प्यारे बच्चों, 8 नंबर बोला गया, गॉस का नियम है। तो इनमें से गॉस का नियम है जहाँ के लिए बताया, जहाँ क्यू जो है ना किस बंद सतह में कुल आवेश है, मतलब गॉस का नियम का जो फॉर्मूला है वो आपको बतलाना है। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए ध्यान रखिए, ये लैम्डा बराबर होता है क्यू बट इक्वल नॉट टू 0। ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पर ए नोट कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना, अगली जो क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, 9 नंबर बोला गया गॉसियन सतह से निकला विद्युत फ्लक्स सतह के आकार से डैश डैश होता है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, ये लगभग आपका होता है प्यारे बच्चों आजाद। ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट होगा। आगे देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया आपसे, 10 नंबर प्रश्न है, किसी आवेशित अनंत लंबे तार के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो बिल्कुल ये क्षेत्र का फॉर्मूला पूछा है तो आपको याद रखना है, आप ध्यान रखिए 10 नंबर का जो ना प्यारे बच्चों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका नोट कर लेंगे, ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देख लो, इसे या तो आप लोग जो ना अल्फा बीटा गामा भी कह सकते हो या फिर लैम्डा भी कह सकते हो, जो आपका मन हो कह सकते हो। ठीक है, तो कह सकते हो लैम्डा बटे 2 पाई e टू डी
जीरो इंटू आर, तो ऑप्शन आपका ए होगा। जो भी कहना हो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है 11 नंबर, किसी पतले शीट जिसकी पृष्ठ विद्युत घनत्व यदि जो है ना प्यारे बच्चों देखना अल्फा बराबर जाएगा, यार इसको हम लोग अल्फा भी बोल सकते हैं, आप जो बोलते हो अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। अल्फा बराबर दिया गया है 2 गुना 10⁻17 सेंटीमीटर जो है ना सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब बताइए ए पर विद्युत क्षेत्र होगा जो शीट 5 मिलीमीटर की दूरी पर होगा, तो इसके लिए क्या मान होगा। तो देखो इन सभी क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यही सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला मैं जो कराऊंगा आपके एग्जाम में सीधा आएगा। तो बिल्कुल ये इसका ऑप्शन में आप लोग भी नोट कर लेना, ये आपका 1.12 गुना 10⁻28 NC होगा, ठीक है, N/C होगा, ऑप्शन होगा बी। अगली क्वेश्चन आप देखना 12 नंबर भी फॉर्मूला पूछा, विद्युत विभव बराबर किसका होता है, तो बिल्कुल ध्यान रखिए 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Q बराबर W, ऑप्शन क्या होगा Q/W, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना प्यारे बच्चों, बोला गया है 13 नंबर बोला गया एक आवेश 20 सी से 2 सेंटीमीटर गति करने में जो है ना 2 जूल कारक होता है, तो विभवांतर का मान इनमें से क्या होगा, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर, इसका सी का मतलब कुलाम भी होता है, ठीक है, 20 कुलाम भी कह सकते हो, या फिर सी जो कहने का मन अपने अकॉर्डिंग कहना, नहीं बोलना था तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आप नोट कर लेना 0.1 भी यानी कि वोल्ट कह सकते हो, ऑप्शन क्या होगा ए करेक्ट होगा। आगे आप देखना 14 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र तथा समविभव सतह के बीच का कोण का मान क्या होता है, तो 14 का आप नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि आपका हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देखना क्वेश्चन आपसे बोला गया 15 नंबर, संधारित्र द्वारा संग्रह विद्युत ऊर्जा इनमें से क्या है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखिए 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी, उपयुक्त सब क्या क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल 1/, हो जाएगा Q इंटू वी, और सी भी स्क्वायर यानी कि कुलाम्ब इंटू जो है ना वोल्ट का स्क्वायर/2, इस प्रकार से सारा का सारा इसमें से होगा। तो आप लोग नोट करना ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो आपसे बोला है ना, क्वेश्चन आप देखना क्वेश्चन नंबर 16 बोला जा रहा है। प्रश्न क्या बोला जा रहा है, ध्यानपूर्वक समझिए। 2 आवेशों जिसका परिमाण जो है परिमाण समान है जो कि r दूरी पर स्थित है, तब बताइए बल जो है F बल एक दूसरे पर आरोपित करते हैं यदि आवेशों का आधा तथा दूरी 2 गुना, यानी कि आवेश आधा कर दिया जाए, दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, तब बताइए बल का मान क्या हो सकता है। तो इसमें दिया क्या क्या गया है, तो दिया गया एक तो R और दिया गया F, तो बिल्कुल आप ध्यान रखिए आधा कर देना मतलब का सिंपल सा हो जाएगा, ये आपका F/16 क्या हो जाएगा F/16, ऑप्शन डी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना बोला गया 17 नंबर, और प्रश्न देखना प्यारे बच्चों, बोला जा रहा है 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, यानी कि 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 1 जूल बट्टे में 1 कूलाम, ऑप्शन क्या होगा सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 18 नंबर बोला गया आपसे, यदि पराविद्युत माध्यम का जो ना सिल्ली संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच रखने पर उसकी धारिता क्या होगी, तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ती है, क्या होती है बढ़ता है, ऑप्शन ए नोट कर लेना। आगे आप लोग देखना प्यारे बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया एक समान विभव के क्षेत्र में क्या मान होता है, तो बिल्कुल ध्यान रखिए 19 का ऑप्शन भी होगा, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, इसलिए आप लोग ऑप्शन बी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखना, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे बोला गया है 20 नंबर प्रश्न बोला एक विद्युत आवेश जो कि Q एक घन के केंद्र पर रखा है जिसकी भुजा A है, तब बताइए एक सतह से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, आप लोग ना सिर्फ याद करते अगर जा रहे हो तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जाम भी काफी नजदीक बहुत दूर है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अभी तो स्टार्ट ही हुआ है 2025 में देना। अगर आप लोग अभी से ही इतना याद करोगे तो आपको उतना समझने का भी कोई जरूरत नहीं है, आपके माइंड में ही रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखो 20 का ऑप्शन होगा Q/6 × D0, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसके आगे देखना आप लोग बोला गया आपसे 21 नंबर प्रश्न बोला गया किसी गोलिया संधारित्र की धारिता समानुपाती होता है किसमें, तो बिल्कुल 21 का ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करना, ऑप्शन ए होगा त्रिज्या के हो जाता है आदि, ठीक है, समानुपाती। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखना प्यारा बच्चों, अगली जो क्वेश्चन आपसे 22 नंबर बोला गया 2 संधारित्रों की धारिता समान है जो है ना कूलाम यानी कि सी है, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसमें इनमें से एक संधारित्र के प्लेटों के बीच के पराविद्युतांक वाला माध्यम भरा है, तो समतुल्य धारिता इनमें से क्या हो सकता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये आपका हो जाता है कौन सा, तो बिल्कुल ये आपका K/C में आप K/C में हो जाएगा 1 + K, तो ऑप्शन ए नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बोला जा रहा है आपसे 23 नंबर 1 वोल्ट के लिए 1 फैराड वाले संधारित्र कितना आवेश संग्रह कर सकता है, तो 23 का ऑप्शन नंबर नोट करना ए होगा 1 कूलाम। अगली क्वेश्चन देख लेना बोला गया आपसे जो
जो है ना 24 नंबर प्रश्न बोला गया, विद्युत फ्लक्स घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल याद रखिए 24 का ऑप्शन भी होगा पराविद्युतांक स्थिरांक। तो बिल्कुल देखिए पराविद्युत स्थिरांक का परिभाषा पूछे तो क्या याद रखिए, विद्युत फ्लक्स घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात को कहा जाता है पराविद्युत स्थिरांक। तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन आपका बिल्कुल यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो 2 नंबर वाला जितना भी प्रश्न होगा ऑब्जेक्टिव से आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, चलो 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड पर 100 Nc आवेश है तो बताइए पिंड में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या उपस्थित है? तो बिल्कुल याद रखिए 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर जो है ना प्यारे बच्चों डी यानी कि 6.25 गुना 10 पर पावर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बोला गया आपसे 26 नंबर प्रश्न बोला गया कि एक आवेश Q जो है ना एक आवेश Q एक R त्रिज्या वाले गॉसियन सतह के अंदर बंद है, यदि त्रिज्या को जो है ना दुगुना कर दिया जाए तब सतह से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल याद रखिएगा 26 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ये अपरिवर्तित रहेगा। अगली क्वेश्चन देखना 27 नंबर बोला गया आपसे, एक गॉसियन सतह द्वारा एक द्विध्रुव घिरा है, सतह से कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो सकता है? तो 27 का नोट करिए ऑप्शन डी यानी कि 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर बोला गया, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करता है किस पर? तो 28 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी यानी कि प्लेट के धातु पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसके आगे आप देखेंगे तो 29 नंबर क्वेश्चन बोला गया, समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा प्रति इकाई आयतन ऊर्जा संग्रह होता है कितना? मतलब फॉर्मूला है, बिल्कुल याद रखिएगा, आप नोट कर लेना। क्वेश्चन फॉर्मूला है समांतर प्लेट की संधारित्र द्वारा इकाई आयतन ऊर्जा का संग्रह, इनमें से क्या फॉर्मूला है? ठीक है, तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल आप नोट करेंगे डी, आपका 1/2 इंटू E0 इंटू आपका हो जाएगा ई का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आप लोग नोट कर लेना, यहाँ पर डी करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन आप देख लेंगे तो 29 नंबर है, इनमें कौन जो है ना कौन सा एन का मान संभव है? ठीक है, एन भी कह सकते हो, पाई भी, कुछ भी कह सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है, आप ध्यान रखो। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल हो जाएगा प्यारे बच्चों 30 का राइट आंसर नोट करना ऑप्शन सी यानी कि आपका 4.2 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अगली क्वेश्चन आपसे बोला गया है 31 नंबर, विद्युत जो ना विभव प्रवणता बराबर किसका होता है? तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा 31 का हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका dV/dx होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना, बोला गया है 32 नंबर प्रश्न क्या बोला, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए कौन सा सत इनमें से है? ठीक है, तो बिल्कुल फॉर्मूला पूछा, आप नोट कर लेना। 32 का ऑप्शन ए होगा E⁴ इंटू ए बटे में डी होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 33 नंबर, विद्युत क्षेत्र का परिमाण बराबर किसका होता है? तो 33 का ऑप्शन आप नोट कर लेंगे ए विद्युत प्रवणता का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बोला गया आपसे जो है ना 34 नंबर प्रश्न बोला गया, आवेशित समतल चालक के नजदीक विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? तो बिल्कुल याद रखिएगा 34 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ये आपका ई बराबर जो है ना पाई कह सकते हो इंटू बटे में E⁴, ये भी आप कर सकते हो, जो कहने का अर्थ तो अपने अकॉर्डिंग बोलना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या है इनमें से? ठीक है, तो 35 का नोट करना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल हो जाएगा ए यानी कि E⁴ इंटू ER बटे में इंटू में ए और बटे में डी होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे आप लोग देख लेना 36 नंबर क्वेश्चन बोला गया, प्रश्न कि 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलिया चालक की विद्युत धारिता क्या होगी? ठीक है, तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए यानी कि 1 जो ना 1 इंटू यू बड़ा इंटू एफ। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना बोला गया आपसे 37 नंबर, 1 फैराडे एफ बराबर किसका होता है? तो 37 का याद रखिए ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपका 1 इंटू CV पर पावर -1। तो मैं बता दूं एक चीज़ और प्यारे बच्चों, मैं आपका जो ना चैप्टर वाइज NCERT से जो भी क्वेश्चन है वो लेके चल रहा हूँ, क्योंकि अभी आपका एग्जाम काफ़ी नजदीक है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ही हम लोग नहीं पूरा हम लोग कंप्लीट चैप्टर वाइज कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट भी करेंगे। ठीक है, चलो 38 है, आवेश का बीमा क्या होता है ना? तो बिल्कुल याद रखिएगा 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 39 बोला गया, E⁴ का मात्रक क्या है? काफी इंपॉर्टेंट होता है, बार बार ये क्वेश्चन आता है, E⁴ का मान बतलाइए। तो देखिए 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका FM पर पावर जो है ना 1 -1 होगा। इसके आगे आप लोग देख लीजिए प्यारे बच्चों 40 नंबर क्वेश्चन बोला गया, निम्न में से कौन वोल्ट बटे
बटे मीटर इकाई रखता है? तो बिल्कुल याद रखिए 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत क्षेत्र होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला आपसे 41 नंबर प्रश्न बोला किसी आवेशित संधारित्र के संग्रहित तथा आवेशित प्लेट पर कुल आवेश क्या होगा? तो बिल्कुल याद रखिए 41 का हो जाएगा ऑप्शन ए, शून्य हो जाता है। इसके आगे आप लोग देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन बोला दो समान धारित्र यानी कि सी जो कुलाम्ब वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। तो बिल्कुल याद रखिए 42 का ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल ए होगा, 2 कुलाम्ब यानी कि 2C भी कह सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है 1 वोल्ट बराबर कितना होता है? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना, 1 जूल बटे कुलाम्ब, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन है 44 नंबर प्रश्न है 100 वोल्ट से आवेशित संधारित्र 1 जूल ऊर्जा संग्रह करता है तो संधारित्र की धारिता का वैल्यू क्या होगा? तो बिल्कुल 44 का ऑप्शन बी नोट करिए, ये होगा 2 × 10⁻⁻⁴ F हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 45 नंबर है कोई गोलीय सतह के अंदर यदि प्लस में Q आवेश बंद है तो सतह से निर्गत कुल आवेश क्या हो सकता है? तो 45 का नोट कर लेना, ऑप्शन बी होगा Q बटे में E/2D 0, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 46 नंबर बोला गया विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र यानी कि E दूरी R पर निर्भर क्या करेगा? तो बिल्कुल संबंध आपसे पूछा है E और R के बीच में ना, तो बिल्कुल 46 का ऑप्शन बी नोट करना, ये आपका हो जाएगा क्या, ई बराबर हो सकता है ई समानुपाती 1/r का स्क्वायर, ठीक है। आप लोग इसको जो है ना प्यारे बच्चों इसको क्या बोल सकते हो, अल्फा बीटा गामा जो है ना जो भी बोल सकते हो जो मन हो, लेकिन हम समानुपाती बोल दिए, ठीक है, समानुपाती होता है। अगली क्वेश्चन आप देखना बोला गया विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र यानी ई और तथा आर के बीच, ये तो मैंने अभी बताया था ना प्यारे बच्चों, एक सेकंड। 47 नंबर को 46 था, एक ही क्वेश्चन है क्या, एक सेकंड। चलिए क्वेश्चन तो एक नहीं है, क्वेश्चन अलग है। क्या बोला विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र ई और उसके बाद दूरी आर पर निर्भर कौन करता है? तो बिल्कुल कौन करता है पूछा, वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन बदल दिया, ठीक है। तो 47 का ऑप्शन सी नोट करना, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ई, उसके बाद हो जाएगा 1/r का स्क्वायर, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। चलिए इसके आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक यानी तार के कारण विद्युत क्षेत्र ई दूरी r पर निर्भर करता है क्या? तो बिल्कुल 48 का नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर जो है ना बिल्कुल ए नोट कर लेना, ये आपका होगा ई समानुपाती 1/r, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध क्या है? तो 49 का याद रखिए, ऑप्शन नंबर बिल्कुल हो जाएगा वी, ये आपका ई बराबर डी जो है ना माइनस में dV/r हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा वी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला है आप ध्यानपूर्वक देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या हो सकता है? तो बिल्कुल याद रखिए 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये आपका शून्य होगा। तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर में क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको पहले ही बोला इस चैप्टर में ऑलमोस्ट देखा जाए तो 180 क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं आपको पूरा करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपको एग्जाम में। इसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट सेशन भी लेकर के जो है ना मॉडल पेपर वगैरह जो होगा सारा तैयार करके आपको करवाएंगे। बस आपको डेली जुड़ना है, ठीक है। और आपका डेली शाम 7 बजे आपका क्लास होगा साइंस का, साइंस में आज फिजिक्स हुआ, नेक्स्ट क्लास में केमिस्ट्री का होगा, उसके बाद नेक्स्ट में बायो, उसके बाद नेक्स्ट में मैथ होगा, ठीक है। इस प्रकार से चलेगा। और हिंदी का चैप्टर नंबर 7 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, इंग्लिश का भी चैप्टर 1 हो चुका है। तो हम लोग जो है ना एक टाइम बता देंगे हिंदी इंग्लिश का भी क्या होगा। और आर्ट्स वाले जो भी बच्चे हैं वो लोग तैयार रहेंगे रात में 8 बजे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शेयर करिएगा, स्टोरी में जरूर लगाइए। और इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा तो मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, नंबर ले लीजिए। ये आपका प्यारे बच्चों 98-355, उसके बाद देखिएगा 16-710। इस पर आप लोग हाई सर क्लास 12 और अपना नाम जिला का नाम लिख करके सब्जेक्ट यानी कि साइंस लिख करके भेजेंगे तो मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक बाय।